सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी नियमों के मुताबिक तो पिछले 28 फरवरी 2021 को ही 67 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाने चाहिए थे, मगर फरवरी के बाद से आज तकरीबन 5 महीने बीत जाने के बाद भी रिटायर नहीं हुए और शायद ऐसा लगता है कि वे अगले 3 साल तक रिटायर होना भी नहीं चाहते। जहां तक बात है रिटायरमेंट के नियमों की, तो हम आपको बताते चलें कि बिहार में यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 67 वर्ष तय की गई है। 67 साल की उम्र में रिटायरमेंट सिर्फ बिहार में लागू है, लेकिन दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी कॉलेज के शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी से की एक प्रस्ताव के बदौलत अभी तक पद पर बने हुए हैं। यह प्रस्ताव सेवा विस्तार यानी सर्विस एक्सटेंशन का है। जब इस मामले में पड़ताल की गई तो मालूम चला कि सर्विस एक्सटेंशन का अधिकार केवल सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल सह कुलाधिपति या नई दिल्ली अवस्थित देश भर के आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल कॉलेजों की केंद्रीय नियामक संस्था सीसीआईएम को है। सीसीआईएम का हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है, जो अब एनसीआईएसएम यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। यानी सेवा विस्तार का अधिकार या तो राज्यपाल महोदय के पास है या फिर एनसीआईएसएम के पास है। लेकिन दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के मामले में ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि इसी कॉलेज की गवर्निंग बॉडी द्वारा नियम परिनियम को ताक पर रखकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी का सेवा विस्तार अगले 3 वर्षों तक यानी 67 की बजाय 70 वर्ष की उम्र तक करने की बात कही गई। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी कॉलेज किसी भी नियम कानून से चलता है या नहीं। कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है उस यूनिवर्सिटी के लिए कोई नियम कानून है या नहीं। अगर है तो फिर पूरे बिहार के लिए जो बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 लागू है उसके प्रावधान से परे जाकर, उसके खिलाफ जाकर सिर्फ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी द्वारा वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को 3 साल के सर्विस एक्सटेंशन कैसे दिया गया? क्या बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 में ऐसा कोई प्रावधान है? क्या राज्यपाल महोदय या एनसीआईएसएम ने मेडिकल कॉलेज की गवर्निंग बॉडी को वहां के प्रिंसिपल का सेवा विस्तार करने का कोई अधिकार दिया है? क्या दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के नियम परिनियम से ऊपर है? कॉलेज की जिस गवर्निंग बॉडी का काम नियम कानून को लागू करवाना है, उसी गवर्निंग बॉडी ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के नियम का मजाक कैसे बना दिया? गौर करने वाली बात है कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सदस्य कोई साधारण लोग नहीं होते हैं। ये 7 सदस्यों की एक टीम होती है जिसका काम यूनिवर्सिटी जिन नियम कानूनों से संचालित होती है उन नियम कानूनों को लागू करवाना होता है। गवर्निंग बॉडी के सदस्य कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षकों के एक प्रतिनिधि, यूनिवर्सिटी द्वारा मनोनीत एक सदस्य, कम से कम अनुमंडल स्तरीय एक प्रशासनिक पदाधिकारी, कॉलेज के एक दानदाता, एक शिक्षाविद और संबंधित क्षेत्र के विधायक, विधान पार्षद या सांसद में से कोई एक होता है। अब जरा सोचिए कि इतने जिम्मेदार लोगों द्वारा इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम कैसे किया गया? क्या इस बात से इसी कॉलेज के पूर्व सचिव के उस आरोप को बल नहीं मिलता जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने पूरे गवर्निंग बॉडी को अपने प्रभाव में लेकर अपनी सर्विस एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव पारित करवाया है? दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज केएसडीएस यानी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से संबद्ध है, और जब कॉलेज के पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएन पाठक द्वारा एक आरटीआई के माध्यम से यूनिवर्सिटी से जब यह पूछा गया कि क्या गवर्निंग बॉडी सर्विस एक्सटेंशन दे सकती है, तो यूनिवर्सिटी से जवाब मिला कि सीसीआईएम और स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ये काम कर सकती है। उस जवाब में ये कहीं नहीं बताया गया कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी को सेवा विस्तार का अधिकार है। जब समय सिवान ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से इस बारे में बात की तो उनका जवाब सुनिए। और अधिकार जो है तो फिर कमेटी को ही अधिकार है जी क्या करे उसके आगे। जी जी, यूनिवर्सिटी केवल परीक्षा लेती है बस। अच्छा अच्छा, इस बारे में सर और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो मैनेजिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा जो वो हमें सूचना होगी। मैनेजिंग कमेटी सब पावर है मैनेजिंग कमेटी को, हमें अनुमोदन करना है, उसको अनुमोदन करते हैं हम। मैनेजिंग कमेटी से जो आएगा यदि नामुमकिन होगा तो हम अस्वीकृत भी कर सकते हैं। जी जी, लेकिन पावर उसी को है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू।
आपने सुना वाइस चांसलर साहब का जवाब। वाइस चांसलर इस टेलीफोनिक बातचीत में ये कह रहे हैं कि सब पावर मैनेजिंग कमेटी को है। मैनेजिंग कमेटी यानी दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की गवर्निंग बॉडी को है। अब आइए मैनुअल ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि गवर्निंग बॉडी का पावर क्या है। इस मैनुअल के पॉइंट एफ और जी से साफ साफ स्पष्ट होता है कि गवर्निंग बॉडी का काम यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देशों और कानूनों को लागू करवाना है। जिन कानूनों और नियमों से यूनिवर्सिटी संचालित होती है, उन कानूनों और नियमों का अनुपालन करवाना गवर्निंग बॉडी का कर्तव्य है। अब कानून और नियमों की बात करें तो यूनिवर्सिटी संचालित होती है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 से, जिसके अनुसार किसी को भी एक दिन के लिए भी सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। इन तमाम बातों से यह स्पष्ट होता है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की गवर्निंग बॉडी द्वारा प्रस्तावित प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के सेवा विस्तार का कोई कानूनी आधार नहीं है। हमने अपने स्तर से इस बात की पड़ताल की थी कि आखिर वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी का सेवा विस्तार 70 वर्ष की उम्र तक पद पर बने रहने के लिए किया गया, उसका आधार क्या था। तो मालूम चला कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद विशेष आवश्यकता पड़ने पर संविदा के आधार पर उनकी सेवा पुनः ली जा सकती है, वो भी अधिकतम 3 वर्षों के लिए। प्राप्त सूचना के मुताबिक बिहार सरकार के इसी नियम को आधार बनाते हुए गवर्निंग बॉडी ने प्रस्ताव पारित किया था। अब मामले में चौंकाने वाला एक और पहलू जुड़ गया है कि ये प्रस्ताव जब भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली के पास पहुंचा तो वहां से इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इस पत्र को देखिए, जिसमें केंद्रीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली यानी सीसीआईएम ने यह साफ साफ कह दिया है कि बिहार सरकार का यह नियम सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, किसी प्राइवेट कॉलेज पर नहीं। और आपको यह भी बता दें कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज नहीं है, यानी जो आधार डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के सेवा विस्तार के लिए दिया गया था वो आधार ही आधारहीन हो गया, यानी सीसीआईएम ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। इस प्रकार वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी नियमतः 28 फरवरी 2021 के बाद प्राचार्य पद पर नहीं है। 16 फरवरी 2021 को इसी कॉलेज के पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएन पाठक ने इस मामले के बारे में महामहिम राष्ट्रपति को लिखा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और अब यह पूरा मामला राष्ट्रपति भवन से होता हुआ राजभवन तक पहुंच गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजभवन इस पूरे मामले में अपने स्तर से क्या कार्रवाई करता है। अब आइए इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला और अजीबोगरीब तथ्य को देखते हैं। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और संस्थापक सदस्य प्रोफेसर रामचंद्र त्रिपाठी भी नियमों से परे जाकर अपनी सेवा का विस्तार तय उम्र सीमा से अधिक करवाना चाहते थे। 1 मार्च 1985 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के आर्टिकल 67A का हवाला देकर तत्कालीन प्राचार्य प्रोफेसर रामचंद्र त्रिपाठी को रिटायर करवा दिया गया था। इस बात से नाराज होकर वो कोर्ट चले गए थे जहां उनकी हार हुई थी और तब यही डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी रामचंद्र त्रिपाठी के खिलाफ खड़े हो गए थे और उसी बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की दुहाई देते नहीं थकते थे। मगर कितनी अजीब बात है कि डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के माध्यम से आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी स्वयं प्रोफेसर रामचंद्र त्रिपाठी के रास्ते पर हैं और वही नियम आज उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा लग रहा है। जिस गवर्निंग बॉडी ने प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के लिए सेवा विस्तार प्रस्तावित किया, उसी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह। हमने इस पूरे मामले पर उनसे बात की, पहले आप ये बातचीत सुनिए। सेवा विस्तार का निर्णय ने किया है। शासी निकाय की बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हुई थी और सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हुआ कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन उनकी सेवा विस्तार की जा सकती है। और उसका हमने देखा जो सरकारी नियम कानून जो था वो किया जा सकता है कि सारे तथ्यों को सामने रख करके ये निर्णय हुआ है। आप समझ लीजिए ये बात सही, इसमें सही नियम कानून तय करता है शासी निकाय।
ये सर्वोच्च संस्था होती है, शासी निकाय प्रबंधन समिति। उसको ये बात सही है कि वो सारे नियम कानून को लेकर करती है, लेकिन कोई डायरेक्शन सरकार के स्तर पर या और ऊपर के स्तर पर इस वक्त संबंध में आती नहीं है बात। इसलिए हम समझते हैं कि इस पर CCIM यदि कुछ लिखा है, कहा है, कोई कहा होगा, क्योंकि विभाग तो बड़ा विचित्र जगह है ना। तो बात सही है कि कॉलेज चलाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता है, और जो अनुभव है प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति त्रिपाठी का, इसके आधार पर कभी तत्काल इनको हम लोग अलग नहीं कर सकते। हम प्राचार्य सिंह के अनुभव का लाभ ये संस्था लेना चाहती है, इसलिए ऐसा किया गया है। गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष का कहना है कि शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी सर्वोच्च संस्था होती है और सारे नियम कानून गवर्निंग बॉडी तय करती है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि गवर्निंग बॉडी कानून, राज्यपाल और सरकार से भी ऊपर है? गवर्निंग बॉडी द्वारा लिए गए फैसले क्या कानून और नियम के दायरे से ऊपर होंगे? क्या गवर्निंग बॉडी बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 से ऊपर है? क्या गवर्निंग बॉडी के सदस्य केंद्रीय नियामक संस्था CCIM, जो अब NCISM हो गया है, उसकी गाइडलाइन को भी नहीं मानता? यह सवाल प्रशासन से भी है, गवर्निंग बॉडी से भी है और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से भी है। पूरे मामले में क्या प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पिछले 5 महीने से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी अपने आप को नियमों से भी ऊपर मानते हैं? और क्या प्रिंसिपल साहब जिस कुर्सी पर पिछले 30 सालों से बैठे हुए हैं, उस कुर्सी का मोह उन्हें छोड़ नहीं रहा? अगर आप पूरे मामले को सुनकर इस पर थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे तो आपको यह मामला कानून और सरकार के नियमों को मुंह चिढ़ाता हुआ प्रतीत होगा। यह तो हुई डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के सेवा विस्तार मामले में कानूनी पहलुओं की पड़ताल। अब हम आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के माध्यम से हमें ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं, जिससे डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के पारिवारिक सदस्य जो आयुर्वेदिक कॉलेज में हैं, उन पर भी शिकंजा बुरी तरह कस जाएगा। वो भी कानून के लपेटे में आ जाएंगे। फिलहाल अभी का मुद्दा वो नहीं है। अभी जिस मुद्दे पर बात की जा रही है, हम उसी पर केंद्रित हैं और आपसे ये जरूर अपील करना चाहेंगे कि आप इस पूरे प्रकरण को अपने दृष्टिकोण से भी देखिए और समझिए। आगे इस कॉलेज में मौजूद उनके पारिवारिक सदस्यों के भी मामले में जो जानकारी मिलेगी, हम वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।